अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा अंधेर नगरी। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में तो माहिर था ही, वैसे भी बहुत अक्लमंद था। उसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से ही सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि उस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। उन दोनों का मकान भी ना बचा। सारा का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज सुबह दोनों अपने गांव को खैरबाद कहकर बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उस गांव में उन्होंने जिंदगी के ना जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक की सीध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्हें एक शहर के आसार दिखाई देने लगे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक उस वक्त उस शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं किसी घर से कुछ लाता हूँ, बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया, कुएं में से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों के दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते फिरे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घना दरख्त था। रात भी वो उसी के नीचे सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो उसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारौनक था और उसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। उसने पूछा, भाई साहब, लड्डू क्या भाव हैं? टके सेर, दुकानदार ने कहा। क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हाँ, टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा, तो मिला जुलाकर 1 सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयां 1 सेर तोल दी। शागिर्द ने उसे 1 टका थमा दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब, गोभी क्या भाव है? उसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हर चीज टके सेर है। क्या? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ा गया अपने उस्ताद के पास। उस्ताद ने जो उसे इस तरह भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ एक लिफाफा उठाए हुए हो? तुम्हें तो कितनी चीजें लानी थीं। उस्ताद, मजे आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूल कर कहा। क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे सेर बिकती है। ये देखो, ये 1 सेर मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज ही 2 पैसे सेर है। मिठाई भी, घी भी, दालें भी, सब्जी भी, गरज हर चीज 2 पैसे सेर। यहाँ तो मजे आ जाएंगे। खूब खाओ पियो उस्ताद, अब हम सारी उम्र यहीं रहेंगे। उस्ताद उसकी बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीजें टके सिर लेकर खाया करेंगे। ना कुछ पकाने की जरूरत, ना मुसीबत भरने की। बाजार से खरीद कर खाया करेंगे। तुम बेवकूफ हो, यहाँ रहना ठीक नहीं, उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे और कहाँ आएंगे।
भला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां हर चीज टके सेर बिकती हो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अगर मैं यहाँ ना रहूं तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम भी नहीं जाओ तो जिंदगी के बाकी दिन यहीं ऐशो आराम से गुजरेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस्ताद भी जिद पर अड़ गया। तो फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा, उस्ताद ने कहा। तुम्हारी मर्जी उस्ताद। इस पर बूढ़े को बहुत सदमा हुआ। उसने शागिर्द को अपनी औलाद की तरह पाला था और उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसका शागिर्द उससे ऐसी बेरुखी से पेश आएगा। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और पढ़कर सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद? शागिर्द ने पूछा। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी और इसी वक्त जा रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ रहने से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। दुनिया के तख्ते पर इतना ऐश कहीं नहीं कर सकोगे जितना यहाँ। और अगर तुम जाए बगैर रह नहीं सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये कहकर शागिर्द भी उसके पीछे लपका। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। शागिर्द कहने लगा, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने में क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें किसी से क्या डरना, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी ये बातें याद करोगे और कहोगे, काश मैंने अपने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुमसे कहता हूँ कि मेरे साथ चले चलो, लालच में मत आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। अच्छा, तो मेरी एक बात सुन लो, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को जरूर दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो, उस्ताद ने मायूस होकर कहा। और अब मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, शागिर्द ने अटल लहजे में कहा। उसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोंपड़ी बना ली और उसमें मजे से रहने लगा। अब वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से ना जाता। अब उससे कोई काम ना होता था, कई कई दिन भीख मांगने भी ना जाता। झोंपड़ी में खाने पीने की चीजों का ढेर लगा रहता, वो उनमें से ले लेकर खूब खाता और कह कहे लगाता। हर फिक्र से आजाद होने और खूब खाने और कोई मेहनत मशक्कत का काम ना करने की वजह से उसका जिस्म मोटा होने लगा। वो अपने मोटे होते जिस्म को देखकर बहुत खुश होता और भी ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म फूलता चला गया और वो फूलकर इतना कुप्पा हो गया कि अब उससे चला भी मुश्किल से जाता था। जब पैसे खत्म होने लगते, बाजार में जाकर किसी मोड़ पर बैठ जाता। शहर के लोग उसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ न कुछ दे देते, जिनसे वो फिर सेरों के हिसाब से चीजें खरीदकर झोंपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही उसकी जिंदगी थी और उसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था। अब उस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा था, दरबार लगा हुआ था, तमाम दरबारी हाजिर थे कि उसके सामने एक शख्स को पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये शख्स कौन है? बादशाह सलामत, इस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? जहां पन्हा इसने एक शख्स की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी जेब काटी है? बादशाह ने उससे पूछा। वो बाहर मौजूद है, सिपाही बोला। उसे पेश करो, बादशाह ने कहा। उस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? जी हाँ हुजूर, उसने खुश होकर कहा। तुमने इसे जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने गुर्रा कर पूछा। जी, वो शख्स घबरा गया। तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कतरे को छोड़ दो,
क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा है। और इसे पकड़ लो, इसने जेब कटने क्यों दी? कल सुबह इसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाएगा। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तिल धरने की जगह बाकी ना थी। उस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़कर चौराहे तक लाया गया। वो गरीब थर थर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा ही होता जा रहा था। आखिर खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और उसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। उसने फंदा उस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स बहुत दुबला पतला था। जल्लाद में भी इतनी अक्ल कहाँ थी कि फंदे की गिरह को तंग कर देता। हैरान और परेशान कभी फंदे और कभी उस आदमी की गर्दन को देखने लगा। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा, आलम पन्हा, फांसी का फंदा इस शख्स की गर्दन में फिट नहीं होता। फंदा बहुत ढीला है और ये शख्स बहुत दुबला पतला है। अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो सोच में डूब गया। उसके वजीर और अमीर भी परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी की समझ में ना आया कि फंदे की गिरह को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ ना आया तो बादशाह खुश होकर बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ हो, गधे हो जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते। अगर इस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इत्तला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर ना रह सके। उसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि इतनी सी बात भी ना सोच सके। फंदा उतारकर सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा ये शख्स काफी मोटा है, इसलिए उम्मीद है कि इसकी गर्दन में फंदा फिट आ जाएगा। उन्होंने उससे कहा, नीचे उतरो। हलवाई सरकारी आदमी को देखकर बहुत घबराया, मगर मरता क्या न करता, नीचे उतर आया। सिपाहियों ने फंदा उसकी गर्दन में डालकर देखा, लेकिन वो बहुत ढीला था। उन्होंने मायूस होकर फंदा उसकी गर्दन से निकाल लिया और कहा, जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं, तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं है जितना कि ये फंदा। इसी तरह वो लोगों के गले में फंदा डाल डाल कर देखते रहे, लेकिन फंदा चौंके बहुत ढीला था, इसलिए किसी की गर्दन में फिट ही नहीं आता था। अचानक सिपाहियों को एक बहुत ही मोटा आदमी नजर आया। वो उसे देखकर खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स एक मिठाई की दुकान पर खड़ा था। शागिर्द 3-4 दिन से बाजार नहीं गया था। झोपड़ी में पड़ी खाने की चीजें खत्म हो गई थीं और उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा और रास्ते में भीख भी मांगता गया। बाजार पहुंचते पहुंचते उसको 3-4 आने भीख में मिल चुके थे, इसलिए वो सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर गया और उससे 5 सेर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने लगा। अचानक उसके हाथ से तराजू छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? वो आ रहे हैं। मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा, कौन आ रहे हैं? तुम इस कदर डरे हुए क्यों हो? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। इतने में सिपाही फंदा लिए वहां पहुंच गए। उनको शागिर्द ही नजर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। पहलवान, जरा अपनी गर्दन तो इधर लाना, एक सिपाही ने मुस्कुराकर कहा। क्यों, क्या बात है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन ये फंदा उसके गले में नहीं आया, इसलिए हमारे बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जिस शख्स की गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा ना मिला जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए। अब तुम नजर आए हो, उम्मीद है कि तुम्हारी गर्दन में ये फंदा जरूर फिट आ जाएगा। अरे मगर ये क्या इंसाफ है? शागिर्द ने चिल्लाकर कहा। ये हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज टके सेर उसके हुक्म से बिकती है।
सिपाही ने कहा और उसने अपने साथियों को इशारा किया। शागिर्द को जकड़ लिया गया। फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो वो बिल्कुल फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए और उसे कैद खाने की तरफ ले चले। अब शागिर्द को मालूम हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल हो सकता था। उसे कैद खाने में डालकर बादशाह को यह खुशखबरी सुना दी गई कि ऐसा शख्स मिल गया है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया है। बादशाह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया उसे कल शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। अब शागिर्द को अपने उस्ताद की बातें बुरी तरह याद आने लगीं। अब उस्ताद की सुनिए। वो इस शहर से निकला तो बहुत उदास था, क्योंकि उसका शागिर्द उस शहर ने उससे छीन लिया था। वो शहर शहर और गांव गांव घूमा फिरा, भीख मांगता रहा और जो रूखी सूखी मिलती उसको खाकर सो जाता। खुदा को याद करता और दिन निकलने पर फिर भीख मांगने निकल खड़ा होता। उसकी जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा चलकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में है, खैरियत से तो है। ये सोचकर उसने उस शहर का रुख किया। सारा दिन और सारी रात चलते रहने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ और उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने कयाम किया था। उस जगह उसने एक झोपड़ी देखी, लेकिन उसके अंदर शागिर्द मौजूद नहीं था। वो उसे ढूंढता हुआ शहर के चौक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शहर के चौक की तरफ बढ़ता नजर आया। उसने एक आदमी से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि आज एक आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाएगी। वो भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे 7-8 सिपाही एक बहुत मोटे आदमी को जंजीरों में जकड़े लाते दिखाई दिए। उस्ताद ने उस मोटे आदमी को देखा तो पहचान न सका। जब वो करीब आए तो शागिर्द की नजर अपने उस्ताद पर पड़ी। वो चिल्ला उठा, उस्ताद! उस्ताद के कान खड़े हो गए। अब जो उसने उस मोटे आदमी को गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, ये तुम हो? हाँ उस्ताद, तुम इस हाल को कैसे पहुंचे? शागिर्द ने सारा माजरा कह सुनाया। उस्ताद ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर शागिर्द के कान में करीब मुंह ले जाकर कहा, अब तुम्हें बचाने की सिर्फ एक ही तदबीर है। वो क्या उस्ताद? शागिर्द ने खुश होकर पूछा। जब तुम्हें फांसी दी जाने लगेगी तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दो, तुम कहना फांसी मुझे दो। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करना, आगे तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छा उस्ताद। शागिर्द खुश हो गया। वो चलते चलते चौराहे तक पहुंच गए। शागिर्द को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वो उसे देखकर सहम गया कि कहीं उसका उस्ताद उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए। आखिर बादशाह की सवारी आई। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाए। बादशाह अपनी मखसूस जगह पर खड़ा हो गया। उसने एक नजर सारे मजमे पर डाली और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी रियाया, आखिर हम ऐसे आदमी को पाने में कामयाब हो ही गए जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया। अब मैं हुक्म देता हूँ कि इसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने यह सुनकर फांसी का फंदा हाथ में पकड़ा और उसे शागिर्द की गर्दन में फंसाने लगा। ऐन उसी वक्त उस्ताद जोर से चिल्लाया, ठहरो, इसको फांसी ना दो, बल्कि फांसी मुझे दो। सारे मजमे पर सन्नाटा तारी हो गया। जल्लाद के हाथ रुक गए। बादशाह चौंक उठा। सब मुड़ मुड़कर उस्ताद की तरफ देखने लगे, जो मजमे से निकलकर फांसी के तख्ते की तरफ आ रहा था। कौन हो तुम और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की जुर्रात कैसे हुई? बादशाह ने पूछा। इसकी जगह फांसी मुझे दो, उस्ताद ने कहा। नहीं बादशाह सलामत, ये जुल्म ना कीजिए, फांसी मुझे ही दें। हरगिज नहीं, फांसी मुझे दें। उनकी तकरार जारी थी और सब लोग हैरान थे। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी दिलाने के लिए जिद करे, और यहाँ तो ऐसे 2 आदमी मौजूद थे। बादशाह की हैरत का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर उसने चिल्लाकर कहा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों फांसी पाना चाहते हो? बस यूं ही आप इसको छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें, उस्ताद ने कहा। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? दरअसल बात यह है, उस्ताद ने कहना शुरू किया। बात ना बताना उस्ताद,
शागिर्द ने अचानक कहा, तुम खामोश रहो। हाँ तो ए बुजुर्ग बताओ तुम। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे लोग भी सांस रोके खड़े थे। बात दरअसल ये है बादशाह सलामत कि आज का दिन बहुत मुबारक है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए मरना तो एक दिन है ही, इसलिए इस मोटे के बजाय आप मुझे फांसी दे दें। ये सुनना था कि दरबार में चारों तरफ से एक शोर सुनाई दिया। वजीर ने कहा, मैं यहाँ का वजीर हूँ, इसलिए आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। बादशाह ने चौंक कर उसे देखा। ऐन उसी वक्त कई दूसरे लोग चिल्ला उठे, फांसी मुझे दी जाए, फांसी मुझे दी जाए। बादशाह परेशान हो गया कि फांसी किसे दे और किसे ना दे। शागिर्द ने हैरान होकर कभी उस्ताद को और कभी मजमे को देखा और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथों के इशारे से मजमे को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा हकदार तो मैं हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इसलिए आज फांसी चढ़कर जन्नत में मैं जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह के आगे कौन क्या कर सकता था। सब लोग बादशाह को फांसी के तख्ते पर जाते हुए देखते रहे, यहाँ तक कि वो तख्ते पर चढ़ गया। उसने मोटे को नीचे उतरने का इशारा किया। शागिर्द खुदा का शुक्र अदा करता हुआ नीचे उतर आया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो फांसी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा दे। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और फांसी दे दी। बादशाह के फांसी का ये मंजर लोग हैरत से देखने में मशगूल थे कि उनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। इस मौके से फायदा उठाते हुए उस्ताद और शागिर्द दोनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आए और उस सल्तनत से दूर निकल आए और खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी अक्लमंदी पर खुश होने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।